हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर का सेशन। वैसे ही एडिटोरियल आपको 9 नवंबर के न्यूज़पेपर में मिलेगा। अब अगर आप ये पूछें कि ये लेटेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अभी थोड़ी व्यस्तता है ऑफलाइन क्लासेस में, इसलिए ये सेशन इस तरह से आपको एक दिन पीछे का मिल रहा है। तो कोई खास बात नहीं है। इंग्लिश सीखना हमारा उद्देश्य है, तो सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकैबलरी वो सब इसमें आएंगी, और जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, इसका जो आपको PDF चाहिए होता है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, आप पेड कोर्सेज अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे। ठीक है, डेमो वीडियोस हैं, देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको बाई करना है। तो ये सेशन हम स्टार्ट करें, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो बता दूं, पेन नोटबुक लेकर बैठा करें। रेगुलरिटी रखेंगे, 5 बजे सेशन ये आता है मंडे टू फ्राइडे। तो उस सेशन को आप इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो सब नोट करते चलिएगा, और ज़रूर से मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं इंग्लिश को आसान बनाना, उनकी राह आसान बन पाए। तो देखिए, ये जो सेशन है इसमें सैफरन स्ट्राइड्स दे रखा है आपको टाइटल। तो सबसे पहली बात तो ये सैफरन स्ट्राइड्स होता क्या है। सैफरन का मतलब भगवा कलर है। सैफरन वैसे केसरिया कलर को बोलते हैं। स्ट्राइड जो शब्द है इसका मतलब है जंप या लीप। क्या कहेंगे? या तो कहेंगे जंप या फिर क्या कहेंगे, लीप। तो जंप या लीप मतलब छलांग। अब ये एक्चुअल में जो एडिटोरियल है वो बीजेपी के बारे में है। तो बीजेपी को हम एक सिंबॉलिक तरीके से अगर बताना चाहें तो भगवा कलर कह सकते हो, क्योंकि RSS से जुड़ी हुई है बीजेपी। तो बीजेपी का कलर है भगवा, और ये स्ट्राइड का मतलब है छलांग। तो ये भगवा छलांग कहा जा सकता है। बीजेपी की जो एक परफॉर्मेंस रही है बाई इलेक्शंस में, उपचुनाव में, उसको लेकर ये सेशन लिखा गया है। ये जो एडिटोरियल है वो लिखा गया है। देखिए, रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन, इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, और बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव। तो कह रहा है कि रिजल्ट्स, और किसके रिजल्ट्स? बाई इलेक्शंस के, उपचुनावों के। कहां पर? 7 असेंबली सीट्स पर, 7 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर। और कहां पर ये 7 विधानसभा सीटें? अक्रॉस 6 स्टेट्स, 6 राज्यों में। अब ये चुनाव कब हुए? हेल्ड ऑन November 3, 3 नवंबर को हुए। आर एनकरेजिंग वर्ब है रिजल्ट्स की। ये प्रोत्साहित करने वाले परिणाम हैं किसके लिए? बीजेपी के लिए, राइट। वाइल ऑल इट्स ओपोनेंट्स हैव रीजंस टू वरी। जबकि इसके जितने भी विरोधी हैं, जितने भी इसके विपक्षी पार्टियां हैं, उनको यहां पे चिंता करने के उनके पास बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है आपके पास रिजल्ट्स, वर्ब आ रही है आर। सब्जेक्ट है आपके पास ओपोनेंट्स, वर्ब आ रही है हैव। सब्जेक्ट वर्ब हो गया। बीजेपी से पहले द, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम द लगाते हैं। ये बात हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट हम इस तरह लिखेंगे, पहले मंथ का नेम आएगा, उसके बाद में हम डेट मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट यह है कि ऑल जो है ना वो प्री डिटर्मिनर होता है। ऑल और बोथ, ये दोनों ही, मैं यहां पे लिख देता हूं इस बात को। ऑल और बोथ दोनों ही कैसे होते हैं? ये होते हैं प्री डिटर्मिनर। क्या होते हैं? प्री डिटर्मिनर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि कोई डिटर्मिनर लगाना हो आपको तो वो इसके बाद में लगेगा, और ये पहले लगेंगे उससे। तो इट्स है ना, वो डिटर्मिनर ही है, पजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। तो इट्स से पहले आ रहा है क्या? ऑल। ठीक है, ऑल बाद में नहीं आ सकता। इससे आगे आइए, द बीजेपी वन 4 सीट्स। बीजेपी ने जीती 4 सीटें। अब ये 4 सीटों का डिस्क्रिप्शन दिया है कि 3 दैट इट हेल्ड प्रीवियसली। 3 तो वो सीटें जीती जिसके ऊपर इसका कब्जा पहले से था, पहले से इसने होल्ड किया हुआ था। एंड एन एडिशनल सीट, और एक अतिरिक्त सीट वैकेटेड, वो सीट इसने जीती जो खाली हो गई थी, किसके द्वारा? एक डेफेक्टर टू द पार्टी। ठीक है, तो इस पार्टी का एक व्यक्ति चला गया दूसरी पार्टी में, इसलिए ये खाली हो गई थी, तो वो भी सीट इसने जीत ली। तो 4 सीटें ऐसे करके जीती। सब्जेक्ट है बीजेपी, वर्ब है वन, विन की सेकेंड फॉर्म है। विन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वन होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वन ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। विन, वन, वन। वॉन नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वन।
सब्जेक्ट है इट, वर्ब है हेल्ड। इसकी तीनों फॉर्म होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, इस प्रकार से तीनों फॉर्म चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये हेल्ड है ना वो सेकंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। तो बीजेपी ने 4 सीटें जीती। उन 4 सीटों का डिस्क्रिप्शन है कि 3 सीटें वो जो इसने प्रीवियसली होल्ड की हुई थी, और एक एडिशनल सीट वो जो इसका जो एक दल बदलू व्यक्ति जिसने इस पार्टी को छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, उससे वेकेट हो गई थी। वेकेट का मतलब खाली होना होता है। और ये डेफेक्टर जो शब्द है इसका मतलब लिख लीजिए। डेफेक्टर से मतलब है टर्न कोट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टर्न कोट। या फिर आप इसे कह सकते हैं डेजर्टर, मतलब दल त्याग करने वाला, दल बदलू। ठीक है भाई, तो ये तो इंपॉर्टेंट जानकारी हुई पहले स्लाइड की। आइए बढ़ते हैं दूसरे पर। द रिजल्ट्स आर ए शॉट इन द आर्म। अब ये एक फ्रेज है, शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बूस्ट। शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है? बूस्ट। या फिर क्या कह सकते हो इसको? फिलिप कह सकते हो। मैं हिंदी में बता दूं, इसको प्रोत्साहन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहन भी कहा जा सकता है, बूस्ट कहा जा सकता है, फिलिप कहा जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए, ये प्रोत्साहित करने वाले परिणाम हैं। किसके लिए? पार्टी के लिए। दैट इज डिफेंडिंग। अब ये पार्टी कौन सी है? तो दैट लगा के बताया। दैट जब बीच में आता है और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका मतलब ये रिलेट करता है, कनेक्ट करता है पहले वाले शब्द को। तो ये पार्टी कौन सी है? ये वो पार्टी है जो डिफेंड कर रही है, रक्षा कर रही है अपने टर्फ की। टर्फ होता है ऐसा क्षेत्र जिस पर आप अपना अधिकार मानते हो। बीजेपी को लगता है कि ये तो सीट मेरी ही है, इस क्षेत्र में तो हमारा ही परचम फहराएगा। तो इस तरह से ये टर्फ हो गया। तो टर्फ को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है इन 2 स्टेट्स, 2 राज्यों में। दैट आर, दैट फिर से आ गया, ये स्टेट्स के लिए है। कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाले हैं। पोल्स का मतलब चुनाव है, दैट आर गोइंग टू पोल्स। कौन कौन से राज्य हैं? नाम बताए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। सब्जेक्ट वर्ब पे आइए। रिजल्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है आर। सब्जेक्ट है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो पार्टी के लिए आ रहा है इज, और दैट आ रहा है स्टेट्स के लिए, तो स्टेट्स की वर्ब है वो आर गोइंग। बाकी कुछ खास नहीं है। शॉट इन द आर्म एक फ्रेज है, इसका मतलब बूस्ट या फिलिप है, प्रोत्साहन है। और टर्फ का मतलब है वो क्षेत्र जिस पर आप अपना अधिकार मानते हो। द एरिया वेयर यू क्लेम योर अथॉरिटी, तो उसको बोलते हैं क्या? टर्फ। इन हरियाणा द पार्टी वन आदमपुर। अब बात करिए हरियाणा की, तो हरियाणा में इस पार्टी ने, अब ये पार्टी के पहले द लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता लग गया है कि हम कौन सी पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बीजेपी, दैट इज वाई यहां पे द का प्रयोग है। द पार्टी वन आदमपुर, तो हरियाणा में पार्टी ने आदमपुर वाली सीट जीत ली। विच हैज रिमेन्ड विद द भजनलाल फैमिली सिंस 1966, और विच आ रहा है किसके लिए? इस क्षेत्र के लिए, इस सीट के लिए। रिमेंड मतलब रही है, किसके साथ? भजनलाल के परिवार के साथ। कब से? 1966 से। तो हरियाणा में इस पार्टी ने आदमपुर वाली सीट जीती, और ये सीट जो है ना भजनलाल के परिवार को ही मिलती रही है। कब से? 1966 से। काम की बात, पार्टी की वर्ब है वन। विच रिलेटिव प्रोनाउन आदमपुर के लिए, आदमपुर की वर्ब है हैज रिमेंड। एक काम की बात यह है कि सिंस के साथ टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम दे रखा है, देखो एग्जैक्टली जब कोई टाइम का कोई पर्टिकुलर नेम दे रखा हो, जैसे ईयर का नेम दे रखा है यहाँ पे, ये ईयर का नेम है 1966, तो इससे पहले सिंस लग गया। एक और काम की बात यह है कि जब भी आप फॉर या सिंस के साथ टाइम देखते हो, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले फॉर या सिंस के साथ टाइम, तो ये मान के चलिएगा कि इसके अंदर परफेक्टिव एस्पेक्ट लगेगा। परफेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब होता है या तो परफेक्ट लग जाएगा और या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस लग जाएगा। तो आप यहाँ देख ही रहे हो कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है? परफेक्ट है। ठीक है भाई, आगे देखिए। द बीजेपी कैंडिडेट इज द ग्रैंडसन ऑफ अ फॉर्मर कांग्रेस सेट्रप। सेट्रप जो हो रहा है, इसको आप यूं कह सकते हो प्रोविंशियल गवर्नर होता है ये। ठीक है, पर्शिया जो एक देश है वहां पर इस प्रकार की प्रथा चला करती थी, वहीं से ये वर्ड आया है। छत्रप इसको हिंदी में कह सकते हैं, सेट्रप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका मतलब गवर्नर है। एक प्रकार से क्षेत्रीय कोई गवर्नर है, गवर्न करने वाला व्यक्ति है वो है। तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है ना, वो कौन है? वो एक भूतपूर्व कांग्रेस का एक गवर्नर रहा है, उसका पोता है, उसका ग्रैंडसन है, वो बीजेपी का कैंडिडेट है। कैंडिडेट की वर्ब है वो इज है। ठीक है भाई,
आगे देखिएगा, द बीजेपी रिटेन्ड गोपालगंज इन बिहार। अब बिहार की बात करें तो बीजेपी ने रिटेन किया है। जब ये वर्ड आता है इसका मतलब समझिए कि उसको बना के रखा है। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट में टॉस होता है, टॉस के समय पूछा जाता है कि भाई आपकी टीम में कोई बदलाव है क्या, तो फिर कैप्टन बताता है कि हमने उस बॉलर को तो रिटेन किया है, उसको हमने ड्रॉप किया है। ऐसे वर्ड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पे सुनने को मिलते हैं। इसलिए हर जगह से वेर एवर यू कैन गेट, आपको इन वर्ड्स को यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए, और फिर आपको हमेशा व्यवहारिक रूप में इसको यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो द बीजेपी रिटेन्ड गोपालगंज इन बिहार, बीजेपी ने रिटेन किया, बीजेपी की वर्ब रिटेन्ड है, किसको? बिहार के अंदर गोपालगंज को। बट दिस टाइम विदाउट एन अलायंस विद द जेडीयू, लेकिन कह रहा है कि इस बार तो इसने गठबंधन भी नहीं किया जेडीयू के साथ। जेडीयू भी पार्टी है, इसलिए द का प्रयोग है फिर से। नाउ इन पावर, अब जेडीयू के लिए कह रहा है कि ये सत्ता में है विद द आरजेडी, किसके साथ? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ गठबंधन बना के। समझ में आने की बात, बीजेपी के साथ वर्ब जो है वो रिटेन्ड है, रिटेन्ड का मतलब बना के रखना है, और जेडीयू और आरजेडी दोनों राजनीतिक पार्टी है, वो द का प्रयोग है। ठीक है। इन मोकामा, ये भी आपका एक जगह का नाम हो गया। तो मोकामा में वेयर द आरजेडी जेडीयू अलायंस कैंडिडेट वन, जहां पे ये बिहार की एक जगह है, वेयर आ रहा है, ये रिलेटिव कह सकते हो कि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, रिलेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बताने के लिए आता है। तो मोकामा में जहां पर आरजेडी जेडीयू का गठबंधन का जो एक कैंडिडेट है, एक उम्मीदवार है, वो जीता है ना। द बीजेपी गेव अ क्लोज फाइट, वहां पे भी बीजेपी ने बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से जीत गया हो, कोई थंपिंग विक्ट्री रही हो। यहां पे भी कहें कि मार्जिन बहुत कम रहा था, नैरो मार्जिन रहा था, इंडिकेटिंग दैट। और ये जो नैरो मार्जिन रहा, ये क्लोज फाइट रही, तो इससे एक संकेत मिलता है। संकेत ये है दैट, कंजंक्शन हो गया। इट रिमेन्स फॉर्मिडेबल, इट आ रहा है बीजेपी के लिए। फॉर्मिडेबल का मतलब है पावरफुल, कि बीजेपी अभी भी क्या है? पावरफुल है। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर मतलब इसके बाद में भी, इवन आफ्टर का मतलब है इस चीज के बाद में भी। किसके बाद में भी? इवन आफ्टर द एंड ऑफ इट्स अलायंस विद द जेडीयू, कि भी जेडीयू के साथ इसका गठबंधन खत्म हो चुका है, अब दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी ये फॉर्मिडेबल है, पावरफुल है, ये मतलब है इसका। सब्जेक्ट है आपके पास आरजेडी जेडीयू अलायंस कैंडिडेट, कैंडिडेट की वर्ब है वन। बीजेपी सब्जेक्ट है, वर्ब है गेव। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है रिमेन्स। फॉर्मिडेबल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी वर्ड कैटेगरी है, तो आपको कहना चाहिए कि ये है एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि एबल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं आर जनरली कॉल्ड एडजेक्टिव्स। बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे आगे द गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। द बीजेपी वन विद एन इंक्रीज्ड मार्जिन, बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यहाँ पे बीजेपी की वर्ब है वो वन है। वन मैंने कहा कि विन की सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। और एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं चीज़ों को आपको कि वेन एवर सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर सेम, तो हाउ यू विल डिस्टिंग्विश कि वेदर दिस वर्ब इज सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू identify whether it is second or third form. Whenever you find any helping verb before that verb, it means the verb will be called third form, otherwise it is considered as second form of the verb, right? तो the BJP won with an increased margin, बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज की। showing, ये दिखाते हुए, बीच बीच में ये जो ing लगता है और ऐसा करते हुए ऐसा मीनिंग मिलता है, कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है। हमेशा याद रखिएगा, इसको हम ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा इस बात को। तो बीजेपी ने यहां पर जीता बहुत बड़े अंतर से, शोइंग दैट, ये दिखाते हुए, इन अ स्ट्रेट फाइट अगेंस्ट द समाजवादी पार्टी, कि यहां पे सीधा सीधा लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई है किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। इट हैज़ एन एज, तो जहां पर इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के पास साथ है, वहां पर भी इसको थोड़ा सा एज है। एज है इसका मतलब इसको एडवांटेज की स्थिति में है। अगर आप ये कहें कि ही हैज़ गॉट एन एज, इसका मतलब है कि वो एडवांटेज की कंडीशन में है, लाभ की स्थिति में है, मतलब मुनाफे में है। तो इट यहाँ पे फिर से बीजेपी के लिए है, वर्ब है इसकी हैज। द बीजेपी केम सेकेंड इन तेलंगानाज मुनुगोडे कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंसी है निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हो जाएगा उस क्षेत्र का जो व्यक्ति है जो वहाँ पे चुना जाता है। ठीक है, या फिर एक भाग भी होता है कॉन्स्टिट्यूएंट।
तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये बीजेपी जो है ये दूसरे स्थान पर आई, कहां पर, इस तेलंगाना की इस जगह पर, मुनुगोडे जिसका नाम है निर्वाचन क्षेत्र है। वेयर, मैंने भी समझाया था कि वेयर का प्रयोग हम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं, प्लेस बताने के लिए करा सकते हैं, वेयर इसीलिए आ रहा है, तो वेयर आ रहा है इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो मुनुगोडे जो है ना, इट इज ट्राइंग, इस जगह पर ये कोशिश कर रही है, कौन, बीजेपी। ये प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर जो शब्द आए प्रोनाउन, तो बीजेपी की जगह पे ईट लगा रखा है तो प्रोनाउन है। यहां ये कोशिश कर रही है डिस्प्लेस करने की। डिस्प्लेस का मतलब उसको हटा दे और खुद आ जाए, इसको हिंदी में कहेंगे विस्थापित करना। तो विस्थापित करने की कोशिश कर रही है किसको, कांग्रेस को। कांग्रेस क्या है, इसके सामने मुख्य चैलेंजर है, की चैलेंजर है, किसके सामने, टू द इनकम्बेंट तेलंगाना राष्ट्र समिति। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी इंचार्ज है, इन ऑफिस है। इनकम्बेंट पदधारी को बोलते हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, इन ऑफिस, जो ऑफिस में फिलहाल है। ऑफिस बेयरर कह सकते हो इसको आप, क्या कह सकते हो, ऑफिस बेयरर, जो फिलहाल ऑफिस में है, जो पदधारक है, जो वर्तमान में सत्ता में है, वो पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। इस पार्टी के सामने मुख्य चेतावनी, मतलब चुनौती प्रस्तुत करने वाली पार्टी कांग्रेस है, और बीजेपी की मंशा है कांग्रेस को रिप्लेस कर दे। इट की वर्ब है वो इज ट्राइंग है। इन ओडिशा, अब बात ओडिशा की करें, द पार्टी रिटेन्ड धामनगर विद एन इंक्रीज्ड मार्जिन। रिटेन किया मतलब बना के रखा, अभी भी मेंटेन किया है, किसको, इस सीट को, और बड़े मार्जिन के साथ में, कहने का मतलब बड़े मार्जिन से ही इसने जीत प्राप्त कर ली है। द सिग्नल्स आर नॉट रीअश्योरिंग फॉर द कांग्रेस। अभी जो सिग्नल है, ये संकेत है, ये इंडिकेशन है, ये रीअश्योरिंग नहीं है। कहने का मतलब ये कहें कि आश्वस्त करने वाले नहीं हैं, ये ठीक संकेत नहीं है। किसके लिए, कांग्रेस के लिए, जेडीयू के लिए, आरजेडी के लिए, एसपी समाजवादी पार्टी के लिए, बीजेडी बीजू जनता दल जो ओडिशा में बड़ी पार्टी है उसके लिए। दैट वर द ओपोनेंट्स, दैट यहां पे आ रहा है इन सब पार्टीज के लिए, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एसपी, बीजेडी। अब आप पूछो कि भाई ये राजनीतिक पार्टी है, दै का प्रयोग क्यों नहीं है। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस से पहले दै लगा दिया और बाकी जब पार्टीज है उनसे पहले रिपीट करने की इसने आवश्यकता नहीं समझी, इस कारण से दै नहीं लगाया। तो ये जो पार्टीज हैं ये ओपोनेंट्स थी किसकी, बीजेपी की, इन दीज बाई इलेक्शंस, इन उपचुनावों में। सब्जेक्ट है सिग्नल्स, वर्ब है आर। द डिफीट इन तेलंगाना पुट्स द कांग्रेस इन अ स्पॉट। ये जो है इन अ स्पॉट, इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति में। अगर कहे कि कोई व्यक्ति इन अ स्पोर्ट है, इसका मतलब वो मुश्किल स्थिति में है। कह रहा है कि द डिफीट इन तेलंगाना पुट्स द कांग्रेस इन अ स्पोर्ट। अब तेलंगाना में जो कांग्रेस की हार हुई है, इससे बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। अब ये डैश लगा के समझाएगा इस बात को। इट फिनिश्ड अ डिस्टेंट थर्ड बिहाइंड द बीजेपी। इसने बीजेपी के भी अगले, मतलब कहें कि तीसरे स्थान पर आ गई। पहले स्थान पे तेलंगाना राष्ट्र समिति, दूसरे पे आ गई बीजेपी, और ये दूर चली गई, तीसरे स्थान पे आ गई कांग्रेस। इन ओडिशा, ओडिशा की बात करें तो इट्स पोजीशन स्लिड फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, और स्लिड जो है वो स्लाइड की सेकंड फॉर्म है, स्लाइड, स्लिड, ठीक है। और स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, फर्दर का मतलब होता है आगे, टू फिनिश फोर्थ। ओडिशा में तो ये और भी नीचे खिसक गई और चौथे स्थान पर आ गई, ठीक है। द आउटकम्स पॉइंट टू, पॉइंट के साथ टू लगता है। पॉइंट टू का मतलब इशारा करना होता है, इंडिकेट करना होता है। तो आउटकम्स पॉइंट टू द चैलेंजेस इन कन्वर्टिंग द एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब जोश होता है, उत्साह होता है। जील कह सकते हो, ZEAL, या वीगर कह सकते हो, VIGOUR। ये होता है जोश या उत्साह। तो आउटकम्स जो हैं, जो परिणाम हैं, वो इशारा करते हैं किस तरफ, चैलेंजेस की तरफ, चुनौतियों की तरफ। चैलेंजेस किसके सामने हैं, कन्वर्टिंग द एंथुजियाज्म, जो उत्साह है, जोश है, उसको कन्वर्ट करने का चुनौती है। दैट राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हैज क्रिएटेड। ये जोश है कौन सा, कि जो राहुल गांधी ने एक यात्रा शुरू कर रखी है, उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है। उससे इस व्यक्ति ने जोश जो पैदा किया है, अब उस जोश को यहाँ पे कन्वर्ट करना वोट्स में है, क्योंकि यात्रा इसीलिए है कि वोट्स अधिक से अधिक मिल सके कांग्रेस को, जो कि अभी फिलहाल पटरी से उतर चुकी है ये पार्टी। तो ये एक चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट है आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो। पॉइंट इसकी वर्ब है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, यात्रा की वर्ब है वो हैज क्रिएटेड है। फॉर द न्यू कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब फैक्शन होता है।
अलायंस होता है, गठबंधन या गुट होता है। तो कह रहा जो नया गठबंधन है, नया गुट है, किसका? आरजेडी और जेडीयू का। द स्ट्रैंड ऑफ सोशल जस्टिस, स्ट्रैंड एक वर्ड है, इसका लिख लीजिएगा। स्ट्रैंड का मतलब है एस्पेक्ट, या फिर आप इससे कहेंगे फैसेट, या फिर आप इसे कहेंगे एंगल, मतलब पहलू को बोलते हैं। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, पहलू। ठीक है, किसी चीज का क्या पहलू है उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। तो कह रहे नए कोलिशन जो बना है बिहार में जेडीयू और आरजेडी का, उसके लिए जो सोशल जस्टिस का जो पहलू है, इस पक्ष में अगर सोचें, इस सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के बारे में सोचें, दैट इट वांट्स टू क्रिएट, जो ये बनाना चाहती है, क्रिएट करना चाहती है, ऐसा लगता है, ये स्ट्रैंड की वर्ब है अपीयर्स, टू बी अ स्टीप टास्क, कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। स्टीप का मतलब होता है बड़ा ही मुश्किल, डिफिकल्ट। ठीक है, डिफिकल्ट इसका मतलब है, तो ये लगता है बड़ा ही मुश्किल काम है। इफ द रिजल्ट्स आर एनी इंडिकेशन, अगर इन परिणामों को कोई संकेत मान लिया जाए तो इससे तो समझ में यही आता है कि बड़ी मुश्किलें हैं आगे। तो फिर समझिएगा, स्ट्रैंड की वर्ब है वो अपीयर्स है, इट की वर्ब है वो वांट्स है, रिजल्ट्स की वर्ब है वो आर है। एनी जो है वो जनरली तो हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, लेकिन जब कोई भी इस प्रकार का सेंस हो, चॉइस का सेंस हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी लग सकता है, और यही उसका दे रखा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, चॉइस का मीनिंग दे रहा है, कोई भी इंडिकेशन अगर मानते हो तो वहां पे एनी लग सकता है। स्टीप एडजेक्टिव है, स्टीप का मतलब मुश्किल है, डिफिकल्ट है। फिर देखिए, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, अब तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, ये इनका नाम है, हैज बीन ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, टू स्टिच अ नेशनल फ्रंट, स्टिच का टांका लगाना होता है, जब कपड़ा मतलब आपको सिलना हो, टांका लगाना हो, जोड़ना हो, उसको स्टिच बोलते हैं। तो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेशनल फ्रंट का मतलब एक राष्ट्रीय एक फ्रंट तैयार करना चाहते हैं, एक पार्टी तैयार करना चाहते हैं। टुगेदर अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, वो कोशिश कर रहे हैं एक नेशनल फ्रंट बनाने की, नेशनल फ्रंट को साथ में लेकर आने की बीजेपी के खिलाफ। बट द बाई इलेक्शन है एक्सपोज्ड, लेकिन ये जो उपचुनाव हुए हैं उसने एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? भंडाफोड़ करना कह सकते हो, पर्दाफाश करना कह सकते हो, आपकी जो कमियां हैं उसको उजागर करना कह सकते हो। तो बाई इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया है उसकी वल्नरेबिलिटी को। किसकी वल्नरेबिलिटी? इस आदमी की, जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, इनकी कमजोरी। वल्नरेबिलिटी का मतलब वीकनेस कह दीजिए। वल्नरेबल अगर आप हैं, इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप पर जल्दी हमला हो सकता है, आप उस हमले के सामने बच नहीं सकते हैं, डिफेंड नहीं कर सकते हैं, वो वल्नरेबल है। तो इनकी कमजोरी को व्यक्त कर दिया है ऑन हिज होम टर्फ। टर्फ का बताया था, मैदान, क्षेत्र जिसको आप अपना मानते हो उसको बोलते हैं हम टर्फ। तो कह रहा है कि बाई इलेक्शन ने एक्सपोज कर दिया उनकी वल्नरेबिलिटी को ऑन हिज होम टर्फ, मतलब घरेलू मैदान पर भी ये कमजोर ही सिद्ध हुए हैं। डेस्पाइट द विन, चाहे जीत मिल गई हो इनको इस चीज के बावजूद। तो साहब ये डेस्पाइट जो शब्द है ये काफी परेशान करता है, अगर नहीं पता होगा। वैसे मैंने हर एडिटोरियल में जब जब ये यूज हुआ है बताया है। इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और एक बात और काम की ये है कि डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, तो जब जब आप डेस्पाइट के बाद में क्रिया लगाना चाहोगे तब तब आईएनजी लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि प्रेपोजिशन को चाहिए होता है अपना ऑब्जेक्ट, और जब क्रिया को बनाओगे ऑब्जेक्ट तो उसको नाउन बनाओगे, और नाउन बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर कह रहा है बीजेपी डोमिनेंट इन ओडिशा, बीजेडी सॉरी। तो बीजू जनता दल जो कि प्रभावी पार्टी है ओडिशा में, सीडेड, ये जो सीड है ना, इसका मतलब होता है सरेंडर करना। सीड का मतलब घुटने टेकना होता है, सरेंडर करना होता है, कैपिचुलेट करना होता है। तो कह रहा है कि इस पार्टी ने, जो ओडिशा में बड़ी एक बड़ी प्रभावशाली पार्टी है, नवीन पटनायक आपने नाम सुना होगा, कुछ ओडिशा के सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता होगा इस बात का। तो ये जो पार्टी है इसने ज्यादा यहाँ पे स्पेस दे दिया है, किसको? बीजेपी को। मतलब अभी तक तो इसने बहुत सारा एरिया कवर कर रखा था ओडिशा में, लेकिन धीरे 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 बीजेपी का एरिया वहां बढ़ता दिख रहा है। विच आ रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी वो पार्टी जो नर्चर कर रही है, नर्चर का मतलब पोषण करना होता है। एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा, अब इसने पाल ली है महत्वाकांक्षा, इसने बड़े ही इच्छाएं पाल ली है टू इमर्ज एज द फ्रंट रनर की। ये ओडिशा के अंदर भी सबसे आगे, मतलब पार्टियों की जो दौड़ होगी ना, सबसे आगे उस दौड़ में ये रहे, ऐसी एम्बिशंस इसने नर्चर करनी शुरू कर दी है। विच बीजेपी के लिए है, वर्ब है इज नर्चरिंग। बीजेडी जो है उसकी वर्ब है सीडेड,
ठीक है। फिर देखिए द एसपी अंडर अखिलेश यादव। अब समाजवादी पार्टी का हश्र देख लो। समाजवादी पार्टी किसके अधीन है? अखिलेश यादव इसके सुप्रीमो हैं। इज स्ट्रगलिंग, ये एक संघर्ष कर रहे हैं टू रिकपरेट। रिकपरेट का मतलब क्या होता है? रिकपरेट का मतलब है रिकवर। या तो आप इसे रिकवर कह दें, या इसे कहेंगे गेट बैक टू लाइफ, या तो कहेंगे रिकवर, या कहेंगे गेट बैक टू लाइफ। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अधीन इज स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही है टू रिकपरेट फ्रॉम सीरियल सेटबैक्स, रिकवर करने की कोशिश कर रही है। किससे? सीरियल, लगातार, एक के बाद एक। सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब होता है या तो आप कहें डिफीट और या फिर कहें डिफिकल्टी, दोनों ही मतलब होते हैं इसके। तो डिफीट का मतलब तो हो गया हार और डिफिकल्टी का मतलब हो गया मुश्किल। तो इसके सामने लगातार जो मुश्किलें आ रही है, लगातार ये जो हार रही है, उससे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। विद इज फादर मुलायम सिंह नो मोर। अब उनके पिता मुलायम सिंह है, उनका देहांत अभी हुआ था कुछ ही दिनों पहले। मिस्टर यादव इज फाइटिंग विद हिज बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल का मतलब बड़े मुश्किल हालात में होना है। ठीक है। इन अ स्पोर्ट जो मैंने लिखवाया था वही इसका भी मतलब है, संघर्ष करना, बड़े मुश्किलों में होना। तो मिस्टर यादव जो है वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं बड़े मुश्किल समय के अंदर। दैट द बीजेपी हैज द रिसोर्सेज। अब देखिए बीजेपी की वर्ब है वो हैज है। बीजेपी के पास संसाधन है, रिजॉल्व दृढ़ संकल्प है, विलिंगनेस इच्छा शक्ति है, टू यूज स्टेट पावर कि वो अपना सरकारी शक्ति जो इसके पास है, स्टेट का मतलब यहाँ सरकार से है, उसका इस्तेमाल कर सकती है, वो पावर जो इसके कंट्रोल में है। और कैसे इस्तेमाल कर सकती है? बड़े ही दुस्साहस तरीके से। ब्रेजन जो शब्द है वो नेगेटिव टोन का वर्ड है, ध्यान रखें। ब्रेजन कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है, जब जब इसका इस्तेमाल होता है तो नेगेटिव अर्थ में ही किया जाता है। और ब्रेजन का मतलब होता है या तो बोल्ड या फिर आप इसे ऑडेशस कह सकते हैं, AUDACIOUS, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या, मतलब दुस्साहसी को बोलते हैं। तो सॉसी एक वर्ड होता है SAUCY, ये भी कहा जा सकता है दुस्साहसी को। ठीक है। तो कह रहा है कि बीजेपी के पास संसाधन है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है कि वो अपने कंट्रोल में जितनी भी ताकत है, सरकारी ताकत, उसका इस्तेमाल कर सकती है और बड़े ही दुस्साहसीपूर्ण तरीके से कर सकती है। ओनली पार्टली एक्सप्लेन्स। अब ये जितनी भी कहानी मैंने बताई यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है ये दैट इसके लिए आ रहा है। ये कहानी यहां पे एक्सप्लेन कर, दैट की वर्ब हो गई एक्सप्लेन्स। ये समझाती है, बताती है इट्स विक्ट्रीज, क्या? इसकी जीत की ओर इशारा करती है। पार्टली का मतलब होता है आंशिक रूप से। तो जितनी भी जीत इसकी प्राप्त हुई है तो आप ये कहो कि इस कारण से प्राप्त हुई है कि रिजॉल्व है, विलिंगनेस है, रिसोर्सेज है, इसके कंट्रोल में मतलब पावर है, ये सब है। ऐसा नहीं है, ये तो आंशिक कहानी है। कुछ और कहानी है जो बीजेपी को जीत दिला रही है। वो कहानी ये है कि बीजेपी के सामने विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। आगे दे रखा है अ लैक ऑफ इमेजिनेशन लिमिट्स इट्स ओपोनेंट्स। लैक मतलब कमी, नाउन है लैक। आप बोलेंगे कैसे पता लगा? तो ए लगा रखा है, डिटर्मिनर के बाद में जो शब्द होता है वो नाउन होगा। तो कमी जो है कल्पना शक्ति की, इमेजिनेशन की। लिमिट्स वो रोकती है। लिमिट का मतलब चेक करना है, रोकना है, कन्फाइन करना है। लिमिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम आप लिख लीजिएगा, कन्फाइन करना। इट्स ओपोनेंट्स मतलब इसके जो विरोधी हैं। तो जो कल्पना शक्ति में कमी है वो इसके ओपोनेंट्स को लिमिट करती है, रोकती है। ठीक है सर। तो ये तो था आज के इस सेशन में। अब मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, ये हेडिंग तो गलत लग गई, क्लोज टेस्ट। ये एक्चुअल में समरी है, प्रेसी है। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि प्रेसी कैसे लिखी जाए, लेकिन ये जो सेशन है, जो ये पार्ट है इस सेशन का, वो पार्ट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि पेड कोर्स में थोड़ा सा स्पेशल फीचर मिलता है बच्चों को। 10 क्वेश्चंस अलग से मिलते हैं उनको। पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसका पीडीएफ हूबहू इसी बोर्ड से उठा के ये पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। साथ में आपको यहां एक अर्ली एक्सेस की सुविधा है। यूट्यूब पर ये सेशन आपको जहां 5 बजे मिलता है, ये इनको जल्दी मिल जाता है। ये कुछ फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं पेड यूजर्स और जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको। तो अब ये सेशन उनके लिए जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं।